गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे टॉप 32 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो कि दोस्तों स्पेशली रूप से आरआरबी ग्रुप बी के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो दोस्तों वैसे सारे एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स के लिए हैं जो कि आप लोगों को जैसे देने हो, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी का क्योंकि आज 1 तारीख है, 3 तारीख से परसों से एग्जाम स्टार्ट है, तो उनके लिए ये मतलब उनको देखते हुए हम लोगों ने खास उन्हीं के लिए डिजाइन किया है ये सेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। 32 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने कवर कराए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के बिना बातचीत के इसको पहले देख लेते हैं सेशन को, फिर जो भी बातचीत होगी बीच में हम लोग अपना कर लेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 119 नंबर से स्टार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने 118 नंबर तक प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कह रहा है कि किस शहर में नेशनल एआई डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। नेशनल एआई है, राष्ट्रीय एआई है, डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। अब नेशनल है तो नेशनल कैपिटल में ही लॉन्च किया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या किया गया है, डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया है एआई का, नेशनल एआई के द्वारा डॉक्टर मिशन न्यू दिल्ली में भी लॉन्च किया गया है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैपिटल में। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एआई का जो क्या है, एआई का ही अभी बिल्कुल इरा चल रहा है, इरा ऑफ एआई। ठीक है, पहले इरा ऑफ कुछ अलग हुआ करता था, अब इरा ऑफ एआई और चैट जीपीटी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 आज का सेकंड। कह रहा है कि भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा कहां पर आरंभ की गई है। यह शाखा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस द्वारा शुरू की गई है। देखा आप लोगों ने, पहला क्वेश्चन भी एआई से रिलेटेड था। हम लोगों से पहले क्वेश्चन में पूछा था एआई डॉक्टर मिशन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आ गया एआई संचालित, पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा किसके द्वारा, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू की गई है। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले याद रखिएगा। किस बैंक के द्वारा हम लोगों से पूछेगा तो वो स्लाइस बैंक के द्वारा हो जाएगा। ये दोस्तों गुवाहाटी में आरंभ की गई है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुवाहाटी किसकी राजधानी है, गुवाहाटी असम की राजधानी है, सबको पता होगा। असम अभी दोस्तों बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। आप लोगों ने खूब दोस्तों न्यूज में देखा होगा, खूब रील्स में भी देखा होगा। असम बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, तो राहत के लिए हम लोगों को क्या है कि कुछ ना कुछ उनको डोनेट जरूर करने चाहिए। ठीक है, जितना भी बन सके उतना, जो भी 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए हम लोगों को कुछ ना कुछ उनको डोनेट करना चाहिए। ठीक है, यही हम लोगों की सिंपैथी होगी उनके लिए। और अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के द्वारा पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा गुवाहाटी में असम में स्टार्ट कर दी गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एआई से रिलेटेड, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। मैंने बताया है दोस्तों कि आज ये क्या है कि जो सेशन है आज के 32 क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी को हम लोगों ने देखते हुए स्पेशल रूप से तैयार किए हैं। ठीक है, केवल नंबरिंग हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है, लेकिन क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 तारीख को अगर आप लोग इस सेशन को देख ले रहे हैं दोस्तों, टॉप 30 है, 10 मिनट में अभी हम लोग फिनिश कर देंगे, तो आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन इसी क्लास से जरूर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 121। कह रहा है कि वेयर वाज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, जरा ऑप्शन बताइए आप लोगों को, अगर क्वेश्चन में मतलब आंसर पता हो। वो हो जाएगा ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, थर्ड नंबर का है दोस्तों भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। नॉर्डिक कंट्री है ना ये, नॉर्वे, इसी वजह से भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहा गया है। कहां पर आयोजित हुआ है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के साथ हुआ है शिखर सम्मेलन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है कि रिसेंटली इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पब्लिक बस सर्विस वाज लॉन्च इन विच सिटी। पहली हाइड्रोजन ईंधन से सार्वजनिक बस सेवा लॉन्च की गई है। पब्लिक बस सर्विस, सार्वजनिक बस सेवा किस शहर में लॉन्च की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूचर, फ्यूचर का फ्यूल क्या है। क्या पूछता है क्वेश्चन कि फ्यूचर का फ्यूल क्या है, तो फ्यूचर का फ्यूल दोस्तों हाइड्रोजन है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्यूचर का फ्यूल आप लोगों से पूछ लेगा। इसी फ्यूचर के फ्यूल से पहली सार्वजनिक बस सेवा गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक बस सर्विस का शुभारंभ किया गया है। हमसे पूछ रहा है कि कहां पर शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इसका भी शुभारंभ नेशनल कैपिटल नई दिल्ली में किया गया है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन के द्वारा चलाई गई
बस है वो भी पब्लिक बस है, सार्वजनिक बस है। तो कहां पर? नेशनल कैपिटल नई दिल्ली में इसकी शुभारंभ कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 क्या रहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला कमल मौला मस्जिद, क्या नाम है? भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया है। भोजशाला कमल मौला मस्जिद था, उसका जो परिसर था यानी कि उसका जो रेंज था, उसको क्या कर दिया है कि मंदिर घोषित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हम लोगों से पूछ रहा है कि ऐसा किया गया है? भोज, राजा भोज की नगरी है दोस्तों धार, तो धार जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में उसने बता दिया, हिंट दे दिया, भोजशाला कमल मौला मस्जिद, और राजा भोज की ही नगरी थी धार, ये भी सबको पता होगा। भोजराज, राजा भोज, परमारों के दोस्तों ये राजा थे, परमार वंश वाले। इसी वजह से आप लोगों को आकाश परमार सर ये करंट अफेयर की क्लास दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो राम सर एसएससी क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मंदिर परिसर में चेंज कर दिया गया है, भोजशाला कमल मौला मस्जिद को याद रखिएगा, जरूर आप लोगों से ये पूछेगा। मस्जिद को मंदिर में चेंज किया गया है, इस वजह से जरूर पूछेगा। ये सांप्रदायिक क्वेश्चन हुआ जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू सिंग द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रेयर असेंबली इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल। क्या कर दिया गया है कि मैंडेटरी कर दिया गया है, उसको जरूरी कर दिया गया है कि जब मॉर्निंग प्रेयर होगी, सुबह की प्रार्थना होगी, तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाया जाएगा। हमसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, जरा हमको बताइए। तो ऐसा दोस्तों वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इस समय अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। अभी इन्होंने क्या किया है कि एजुकेशन के लिए एक नया रूल भी पारित कर दिया है। इस समय मोदी जी पर डे दोस्तों आ रहे हैं रील बनाने के लिए इंस्टाग्राम में। अब हम भी इंस्टाग्राम में कल से जुड़ गए हैं, हम भी अब रील लेकर के आएंगे। ठीक है, तो क्या किया गया है कि वंदे मातरम को मैंडेटरी कर दिया गया है मॉर्निंग प्रेयर में। पश्चिम बंगाल में सुबह की प्रार्थना में सभी सरकारी स्कूलों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि आज का पूरा सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर। क्या होगा कि मानव हाथी संघर्ष का मतलब है कि शायद हाथी से लड़ाई लड़ा जाएगा, नहीं जो कुछ होगा। कहां पर किया जा रहा है? इसका स्टार्ट किया जा रहा है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी झारखंड क्या है कि झारखंड अभी प्रोटेस्ट के चलते हुए दोस्तों न्यूज में है या सुर्खियों में है। झारखंड में क्या है कि झारखंड में जो झारखंड एसएससी का एग्जाम होता है और झारखंड पीसीएस का एग्जाम होता है यानी कि पीएससी का एग्जाम होता है, वो दोस्तों 10-10 12-12 बार लीक हो चुके हैं। पूरे के पूरे स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से कहा जा रहा है कि आप लोग मतलब ऐसे करेंगे तो फिर सरकार को ही पूरा गिराना पड़ेगा। और अभी झारखंड में दोस्तों कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से बीजेपी क्या है कि थोड़ा बची हुई है। बीजेपी खुद प्रोटेस्ट में लगी हुई है, कह रही है कि आप लोग कांग्रेस को जरा इसको हटाइए। तो दोस्तों क्या है कि हमारे यहाँ पेपर जितने होते नहीं है उतने ज्यादा लीक होते हैं। ठीक है, पेपर होना समस्या नहीं है, पेपर की लीक होना समस्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि भारत का पहला एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जा रहा है? फिर से आ गया दोस्तों एआई का क्वेश्चन। आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है एआई वाला। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि एआई डॉक्टर मिशन कहां लॉन्च किया गया, तो हम लोगों ने बताया था कि एआई डॉक्टर मिशन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। उसके बाद आया क्वेश्चन कि दोस्तों एआई के द्वारा संचालित पहली फिजिकल बैंक शाखा कहां पर आरंभ की गई है, तो हम लोगों ने बताया कि एआई जो बैंक संचालित फिजिकल शाखा है वो गुवाहाटी असम में संचालित की गई है। अब हम लोगों से उसने क्वेश्चन थर्ड नंबर पूछ दिया कि एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान उसका नाम क्या है? नाम है काल भैरव। नाम पूछ लेगा कि बताइए एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान जो अभी पहला भारत में मतलब
बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है काल भैरव। अब हमसे पूछा है कि किस देश में बनाया जा रहा है, ये दोस्तों बनाया जा रहा है पुर्तगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले तुमको एआई से जो चलता होगा वो लड़ाकू विमान भी बना के देंगे। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए थे और इतने ज्यादा ढीठ थे, इतने ज्यादा मक्कार थे कि सबसे लास्ट में गए थे, जब उनको मतलब यहाँ से भगाना पड़ा। आजादी के 10-15 साल बाद भगे, यहाँ से आ गए थे सबसे पहले। अब उन्होंने कहा है कि चलिए हम आप लोगों को पहला एआई संचालित लड़ाकू विमान बना के दे रहे हैं, उसका नाम गवर्नमेंट ने रखा है काल भैरव। नाम भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया रख दिया है, काल भैरव। भैरव दोस्तों वैसे होता है कि उद्यमे भैरवा, क्या होता है, मैंने मतलब उसमें होता है कि उद्यमे भैरवा। जो भैरव होता है ये दोस्तों उद्यम का नाम होता है, यानी कि ये मेहनत करने वालों का नाम होता है। और सभी स्टूडेंट मेरे साथ में अगर मेहनत करेंगे तो 2026 में अपना सिलेक्शन पक्का करके ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नहीं थोड़ी सेशन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि किस राज्य ने 127 है, जरा देखते रहिएगा, जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया है। जीआई प्रमाणित, जियोलॉजिकल इंडेक्स, ये जो भी जीआई इंडेक्स दिया जाता है ना, 10 साल के लिए दिया जाता है दोस्तों जीआई। और पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, असम वाली। ठीक है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट जीआई टैग 2004 ईस्वी में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। 1999 ईस्वी में जीआई का एक्ट आया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द जिंजर मिशन टू प्रमोट जीआई सर्टिफाइड कल्टीवेशन। ठीक है, प्रमाणित खेती जिसका नाम है अदरक मिशन, कौन सा हमसे कह रहा है कि वो मतलब राज्य बन गया है, वो राज्य बन गया है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी नंबर ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या होती है, वो होती है आइजॉल। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आइजॉल या आइजोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बिटवीन व्हिच टू सिटीज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। दोस्तों फर्स्ट जिसमें क्वेश्चन में लग जाए कि भारत की पहली है, तो वही क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि पहली बार एग्जाम में आप लोगों को जरूर छपेगा। तो कह रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, यानी कि आधी स्पीड है उसकी, हाई स्पीड तो है, सेमी है, सेमी का मतलब आधा होता है। तो इसका सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है, किन दो शहरों के बीच। शहर का नाम है अहमदाबाद और धोलेरा, गुजरात। अहमदाबाद से लेकर के धोलेरा तक इसको मंजूरी दे दी है, फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन या शेरनी नामक एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। क्या नाम है उसका, सिंगापेन या शेरनी। ये दोस्तों एक विशेष पुलिस बल है, इसका गठन किया गया है। तो कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा करनी है, सबसे ज्यादा महिलाओं को ही सुरक्षा की जरूरत है। आधे से ज्यादा महिलाएं तो मतलब क्या है कि 4-5 करोड़ महिलाएं वैसे भी देश में पहले से ही गायब है, तो महिलाओं को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से सिंगापेन या शेरनी नामक एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है, किस राज्य में। तो राज्य का नाम है, बिना सोचे समझे लगा दीजिए, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थालापति विजय का राज्य, सुपरस्टार विजय का राज्य तमिलनाडु। ऐसे ही कड़े फैसले ले रहा है कि जैसे बीजेपी सरकार लेती है। ठीक है, थालापति विजय कर देगा चारों तरफ विजय, तमिलनाडु। इसने सिंगापेन या शेरनी एक विशेष पुलिस बल का गठन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया। वाह, क्या है भैया, शून्य से अनंत तक इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है, हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसका उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत दूर दोस्तों उद्घाटन करने चले गए। हाँ, विदेश मंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में जाना उनका काम है। उन्होंने शून्य से अनंत तक एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका उद्घाटन किया है न्यूयॉर्क में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। हर बार क्वेश्चन आप लोगों से ये मतलब इस बार आप लोगों से ग्रुप डी में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 131।
कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अब तो शिक्षा मंत्री नहीं रहे धर्मेंद्र प्रधान, अब इनको हटा दीजिएगा, इनकी जगह में कर दीजिएगा प्रहलाद जोशी। ठीक है, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब इनका हटाइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, अब ये गायब हो गए। अब हम लोग रखेंगे याद प्रहलाद जोशी जी को। कह रहा है कि किस राज्य में भीम मंडलो पर्यावरण धरोहर स्थल, क्या नाम है, भीम मंडली, मंडलो नहीं दोस्तों, भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है। ये दोस्तों राज्य का नाम हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका, ओडिशा। ओडिशा में दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये तो फेमस है ही है। उसके बाद में पुरी, जिसमें कि अभी जगन्नाथ में रथ यात्रा हुई थी, इस वजह से उड़ीसा कुछ ज्यादा फेमस रहता है। तो उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल, इसका क्या किया गया है, उद्घाटन यानी कि शुभारंभ किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। पहले शिक्षा मंत्री थे, अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं प्रहलाद जोशी। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 132। दोस्तों अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है कि हाल ही में बक्सा शहर की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है। रिसेंटली द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ बक्सा शहद, ये दोस्तों शहर नहीं है, बक्सा शहद है। ठीक है, बक्सा शहद यानी कि बक्सा हनी, यहाँ पे दोस्तों हनी लिखना चाहिए, तो यहाँ पे शहद ही लिख दिया है उसने। पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, तो यह किस राज्य से संबंधित है, क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है बक्सा शहद। बक्सा में रखेंगे हम लोग शहद को। ठीक है, बक्सा यानी कि अटैची, अभी कल आया था अटैची वाला क्वेश्चन। ये दोस्तों असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम में दोस्तों एक से एक बढ़िया चीजें होती हैं, लेकिन इसी वजह से असम में बाढ़ भी एक से एक बढ़िया आई है। और सब लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ उनको कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि कुछ ना कुछ सहयोग राशि जरूर भेजना है, क्योंकि बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी दोस्तों। मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो दिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा। कह रहा है कि आईसीएआर CMFRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य बन गया है। समुद्री मछली उत्पादक राज्य, जिसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है, तो वो राज्य बन गया है थालापति विजय का राज्य, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तमिलनाडु का क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु ने क्या किया था कि सिंगापेन, या उसका नाम था शेरनी, क्या नाम था, सिंगापेन नाम था और नाम था शेरनी, विशेष पुलिस बल था, क्या नाम था, विशेष पुलिस बल, स्पेशल पुलिस फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था थालापति विजय के द्वारा। अभी वो समुद्र मछली उत्पादक वाला पहला राज्य बन गया है, गुजरात को उसने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि गुजरात भी समुद्री राज्य है और तमिलनाडु भी समुद्री राज्य है। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है। दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पहला संस्करण पता हो तो मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि बायोगैस को ही बढ़ावा देना है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी नीति, सीबीजी पॉलिसी 2026 को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है क्वेश्चन। ये राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। इसने क्या किया है कि सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा को ही बढ़ावा देना है, ग्रीन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर मतलब 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैम्ब्रिज, क्या कह रहा है, हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किसे सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर, जो टीचर डेडिकेशन से पढ़ाता है, डेडिकेशन से पढ़ाता है, उसको अवार्ड दिया गया है 2026 में। अवार्ड का नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब, किससे इसको सम्मानित किया गया है, इनका नाम है सोमा मंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है, इनका नाम है सोमा मंडल। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है,
डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि एक टीचर ही आप ऐसा है जो आप लोगों को आपकी नौकरी और सब कुछ दिला करके जाता है। अगर टीचर ना हो तो बच्चे दोस्तों बोलना ना सीख पाए, आप लोग को खुद पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसके लिए है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जिसको कि हम लोगों को वास्तविक समय में निगरानी करना है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डिजिटलीकरण को तो बढ़ावा देना ही है, एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका मतलब डिजिटलकरण हो रहा है। तो किस मतलब कह रहा है कि किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब उसका लॉन्च किया गया है? तो जननी नाम से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जननी ही माता है और माता की ही निगरानी करनी है, क्योंकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं माता के द्वारा ही होती हैं। तो जननी याद रखिएगा। ठीक है, अगर जननी ना होती तो फिर जन भी ना हो पाते। ठीक है, अगर जन है तो फिर जननी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। कह रहा है कि हाल ही में लंदन में किसे लुप्त प्राय इंडियन फिल्म स्कीमर, लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर, ये दोस्तों लिखा हुआ स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर 2026 प्रदान किया गया है? इसमें दोस्तों लिखा होगा सही से, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर उसको कहा जाता है, 2026 इन लंदन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लेसर फ्लोरिकन बर्ड। ठीक है, बर्ड का क्या नाम है इसका? स्कीमर पक्षी, स्कीमर पक्षी इसका नाम है। इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए किसको लंदन में ग्रीन ऑस्कर दिया गया है? क्या नाम है उसका? ग्रीन ऑस्कर, बड़ा अवार्ड है दोस्तों, व्हिटली अवार्ड भी उसको कहा जाता है। कह रहा है किसको दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको दिया गया है? परवीन शेख, उनको दिया गया है ग्रीन ऑस्कर यानी कि व्हिटली अवार्ड 2026, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत को पहला कार्बन सोखने वाला पहला किया यानी कि सर्कुलर किया, इसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है। पहला कार्बन सोखने वाला सेकंड डच, जिसे एल्गी ट्री या लिक्विड ट्री कहा जा रहा है, कहां पर लॉन्च किया जा रहा है? फर्स्ट एल्गी ट्री कार्बन सोखेगा दोस्तों ये, या इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है लिक्विड ट्री। कह रहा है कि किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? ये दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया जा रहा है। क्या नाम है उसका? एल्गी ट्री यानी कि लिक्विड ट्री, फर्स्ट नंबर का है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 140। कह रहा है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण यानी कि रेमिटेंसेज प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, which country received the highest remittance in the world? सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है दोस्तों, जहां भेजा जाता है रुपया, वो दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों पूरे भारत में बिहारी घूम रहा है, क्या है? पूरे भारत में घूम रहा है बिहारी, उसी प्रकार पूरे विश्व में घूम रहा है भारतीय, यानी कि भारत वाला यानी कि इंडियन। ठीक है, सेम लॉजिक लगता है, भारत में बिहारी और विश्व में भारतीय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, आज का ये सेशन भी फिनिश हो गया यानी कि करेक्ट हो गया। आप लोगों को अब क्या करना है कि सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और कमेंट करके मुझको बता देना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। ठीक है,